हमारे साथ अनएडेड स्कूल्स के प्रेसिडेंट अनिल अग्रवाल जी इस वक्त मौजूद हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। थैंक यू। एक बड़ा मसला इस वक्त चल रहा है बुक्स को लेकर। सोशल मीडिया पर भी आप लगातार चर्चा देख रहे होंगे कि जो 800, 900, 600 कोई लिमिट ही नहीं है। आप क्योंकि अनएडेड स्कूल्स के प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, आपके अंडर तमाम स्कूल हैं। कई आरोप भी लग रहे हैं। क्या स्कूल्स की पब्लिशर्स के साथ सांठगांठ है? क्यों इतने रेट बढ़ रहे हैं? इसका जवाब क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पब्लिशर्स जितने भी हैं ये मिनिमम कॉस्ट मिनिमम मार्जिन के साथ में बुक्स प्रोवाइड करें। और स्कूल से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि स्कूल की जो बुक्स हैं वो हर साल बदलने की कोशिश नहीं करें, मिनिमम 3 इयर्स के बाद, सो दैट बुक्स का यूज़ जो पेरेंट्स हैं, अगर उनके 2 बच्चे हैं तो जो दूसरा बच्चा है उसको उसका बेनिफिट मिल पाए। एक चीज़ हम लोगों ने और अपने स्कूल में शुरू करी है कि जो पेरेंट्स बुक्स अपनी रद्दी क्योंकि उनके लिए हो जाती है तो वो हम लोग जमा करवा लेते हैं, और जो नीडी पेरेंट्स हैं उनको हम लोग अपने एंड पर बुक्स प्रोवाइड भी करते हैं। तो उससे पेरेंट्स को बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने जो अगर हम जीएसटी की दरों की बात करें तो पेपर पे 12% का जीएसटी होता था, जो वर्तमान में 18% हो गया है। प्रिंटिंग कॉस्ट भी इन्हांस हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं बुक्स के रेट्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि पेपर कॉस्ट बढ़ने से आप समझ सकते हैं सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। आप इस चीज़ को लीड कर रहे हैं, आपके अंडर तमाम स्कूल है, कि आप लोगों की कोई इसको लेकर बैठक अभी हुई है? क्योंकि देखिए, अभी प्रशासनिक तौर पर अभी चीज़ें शुरू हुई हैं, अंदर खाने में चर्चा है, डीएम ने भी संज्ञान इस पूरे मामले का लिया है। आप लोगों ने कुछ डिसाइड किया है कि कुछ इस पहल आप लोग शुरू करेंगे? क्योंकि बड़ा कॉस्टली है, मतलब। नहीं, बिल्कुल हम लोगों का जो ग्रुप है उस पर इस बात का डिस्कशन हुआ था, क्योंकि मुझसे बराबर लोग कांटेक्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं मुझे अपने स्टेटमेंट भी देने। और स्टेटमेंट्स की बात नहीं है, पेरेंट्स को रिलीफ मिलना चाहिए। अगर कोई चीज़ हम रीजनेबल तरीके से कर सकते हैं तो अननेसेसरी, और ये मामला कुछ ही स्कूलों के साथ सामने आ रहा है, ज़्यादातर स्कूलों के साथ प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ लीडिंग स्कूल्स हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। तो जल्दी ही हम लोग एक मीटिंग करने जा रहे हैं। उस जगह बैठे हैं कि आप उन स्कूल्स को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कई पेरेंट्स ने ये भी शिकायत की है, वो कह रहे हैं कि जबकि पुरानी बुक्स रिपीट हो सकती हैं, कई स्कूल्स में ये तक कहा गया कि आपको नया सेट ही लाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ये तक कहा गया कि भाई जिस दुकान से फलाना एक पर्टिकुलर दुकान है वहीं से खरीदना है और कॉपीज़ भी वहीं से खरीदनी है। नहीं, देखिए, इसके लिए तो मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोलूँगा कि यूपी फ़ी रेगुलेशन एक्ट 2018 का जो हमारा बना था उसमें क्लियरली मेंशन है कि नोबडी कैन बाउंड अ पेरेंट टू परचेज द बुक्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर शॉप। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई हो जाएगी, और उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिनकी डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है, तो ये तो बिल्कुल भी मैं स्ट्रिक्टली बोलूँगा कि कोई भी स्कूल इसको करने की कोशिश नहीं करे, वरना आप दिक्कत में आएंगे और हम लोग भी आपका विरोध ज़रूर करेंगे। मैं एक फलाना स्कूल का अभी पढ़ रहा था जहाँ बुक्स लिखी थी, उसमें स्टेशनरी में लिखा है कि पेंसिल खरीदिए कैमल की और कलर्स खरीदिए कैमलिन के। ये तो मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने भी पढ़ाई की है। ये बहुत नायाब सी चीज़ है। क्या आप स्कूल्स बताएंगे कि किस कंपनी का पेंसिल यूज़ होगा, किस कंपनी का इरेजर यूज़ होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं बात से आपकी एग्री करता हूँ। आपको क्रेयॉन्स कलर चाहिए वो ओके है, बट आप कंपनी ब्रांड और सब चीज़ें बताएंगे तो फिर इसीलिए स्कूल वालों को जब एक माफिया की कैटेगरी में गिना जाता है कि आप तो जेब के ऊपर डाका डाल रहे हैं, तो वो गलत नहीं है। लेकिन मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोलूँगा, स्टेशनरी के लिए बाउंड मत करिए। आपको कॉपी चाहिए, आपको कलर्स चाहिए, पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, बच्चे सब लाएंगे, लेकिन आप ब्रांड स्पेसिफिक होंगे और उसको गाइड करेंगे, ये बिल्कुल भी। आज तक के माध्यम से तमाम पेरेंट्स आपको सुन रहे होंगे, उनके लिए क्या आपको लगता है, आप क्योंकि आप अनएडेड स्कूल के प्रेसिडेंट हैं, आने वाले वक्त में कुछ सहूलियत मिलेगी इस साल नहीं तो अगले सेशन में? नहीं नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ, हम लोग इस पर बहुत स्ट्रिक्ट मीटिंग कॉल करेंगे और सारे स्कूलों को इस बात के लिए कन्विंस करेंगे। जैसे कि फ़ीस को लेके सारे स्कूलों ने अब इस चीज़ को मान लिया है कि एक जो इंक्रीज़ है वो 5% प्लस सीपीआई है। इसी तरह से बुक्स का मामला है। और यूनिफॉर्म के लिए मैं पहले से बता दूँ, कोई भी स्कूल 5 साल से पहले अपनी यूनिफॉर्म चेंज भी नहीं कर सकता है। तो इन चीज़ों को लेके हम लोग मीटिंग करेंगे, और निसंदेह मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, आज तक के माध्यम से पेरेंट्स को आश्वस्त करता हूँ कि अगले साल इस तरह की समस्याएं बहुत मिनिमम हो जाएंगी या ख़त्म कर दी जाएंगी। सीबीएसई के साथ भी है। एनसीईआरटी जब कहा गया है बोर्ड के द्वारा कि एनसीईआरटी बुक्स पढ़ाएं, बल्कि कंपटीशन को लोग एनसीईआरटी खरीद कर पढ़ रहे हैं और अपने ही स्कूल से प्राइवेट बुक्स पढ़ा रहे हैं, इसको लेकर कोई रेगुलेशन है?
नहीं, बिल्कुल है। सीबीएसई स्कूल्स में एनसीईआरटी बुक्स ही लगनी चाहिए और एज अ रेफरेंस बुक्स यूज़ की जा सकती हैं जो कि लाइब्रेरी में प्रोवाइड की जाती हैं। बट अगर आप उसकी जगह उसको मेन बुक में लगाएंगे तो कहीं ना कहीं कॉस्ट पड़ेगी, तो ये भी एक गलत चीज़ है। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और निसंदेह मतलब हम लोग इस पर बहुत जेन्युइनली मीटिंग करके और इसका जो अपडेट होगा मैं आप लोगों को उसको बताऊंगा भी कि हम लोगों ने क्या म्यूचुअली डिसाइड किया है और अगले साल ये समस्या नहीं आने पाए। ये सवाल भी आपसे, क्योंकि आप रेगुलेशन एक्ट को जानते हैं और क्या बातें कही गई हैं इसमें जो स्कूल्स को अमल करनी चाहिए और कहीं कहीं नहीं हो रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो उसमें फ़ी रेगुलेशन एक्ट में 5% प्लस सीपीआई के हिसाब से फ़ी का इंक्रीज़ है जो कि हर साल आपका फिक्स है, उससे ऊपर आप नहीं बढ़ा सकते, उससे कम बढ़ाना चाहें वो स्कूल की इच्छा है। दूसरा, 5 साल से पहले आप यूनिफॉर्म नहीं बदल सकते हैं, किसी भी कीमत पे किसी स्पेसिफिक शॉप से लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। अपने कैंपस से आप यूनिफॉर्म, बुक्स, स्टेशनरी इसको सेल नहीं कर सकते हैं, ये स्ट्रिक्टली लिखा है, अदरवाइज आपको ये ऊपर फाइन इम्पोज कर दिया जाए। स्कूल्स आर डूइंग दिस। यस, अभी मुझे कुछ प्रकरण एकाध आगरा का स्कूल और लखनऊ के 1-2 स्कूलों का पता चला था। मैं उनसे आपके माध्यम से यही बोलूँगा कि आप बच जा रहे हैं, ये गलत चीज़ है क्योंकि पेरेंट्स से ही आपकी पहचान है। आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो कम से कम इस बात का ख्याल रखिए, आपको आपकी फ़ीस मिल रही है, बाकी चीज़ों से कमाने की कोशिश मत करिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और अनिल अग्रवाल साहब को सुन रहे थे आप, इन्होंने भी बैठक की है, इनका जो जोन है वो भी लगा है कुल मिलाकर कि स्कूल से बात की जाए और स्कूल्स भी इस दिशा में कुछ सोचें। देखिए, कार्रवाई जब होनी होगी तो होगी, लेकिन स्कूल्स की भी जिम्मेदारी है कि वो भी एक निर्णय लें, आत्ममंथन करें, कुछ गलतियां अगर पूर्व में हुई हैं भविष्य में वो ना दोहराई जाएं, इसको लेकर इन टीचर्स को भी, इन स्कूल्स को भी सोचना पड़ेगा। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।